बाबूजी, जब से मेरी आंखें गई हैं ना, तब से मैंने कोई ऑफिशियल पेपर साइन ही नहीं किया है। और कल तो मैंने वो मिष्टी के स्कूल के पेपर साइन। मिष्टी के स्कूल से सर्कुलर आया है और उस पे पेरेंट्स के अलावा गार्डियन की भी साइन चाहिए। नमन, नमन, करिश्मा ऐसा क्यों करेंगे? और नैतिक ने तो पेपर्स देखे थे। ताई जी, मैंने एक पोएम याद की है, आपको सुनाऊं? मिष्टी, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी जल्दी इधर आओ। मिष्टी, इधर आओ। कल कोई पेपर मिला था क्या स्कूल में? कोई सर्कुलर जिसमें पेरेंट्स के अलावा गार्डियन के भी सिग्नेचर्स चाहिए थे? वो सबमिट किया क्या स्कूल में कल? नहीं, मुझे तो मम्मा ने कल कोई पेपर नहीं दिया। क्या हुआ बड़ी बहू? कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है ना? आज वहां मंदिर के बाहर नन्नू मिला था। नन्नू? देखते ही बहुत रोने लगा, साथ चलने की जिद ही पकड़ के बैठ गया। बड़ी दादी, फिर भी आप नहीं लेके आई। आपने प्रॉमिस किया था ना, आपने पूरा नहीं किया। मम्मा कहाँ है आपकी? मम्मा तो मंदिर में है, मैं तो चुपके से गाड़ी के डिक्की में बैठ के आ गया। हे भगवान! पागल हो गया क्या नन्नू? बेटा, ऐसे नहीं करते। तुझे कुछ हो जाता तो? और वहाँ जसमीत को भी तो नहीं बता के आया है, परेशान हो रही होगी वो। हाँ नन्या, जल्दी से जसमीत को फोन करो, वो ढूंढ रही होगी इसे कब से। दीदी, ड्राइवर से कह दीजिए इसे वापस छोड़ के आए। नहीं, मुझे वापस नहीं जाना दादी। नहीं नानू, बेटा तुमने गलत काम किया है, तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। छोटी दादी, आप क्यों ऐसा कह रही हैं? मैं कॉल कर रही हूँ ना चाची को। क्योंकि वो कुछ का कुछ मतलब निकाल देती है। अपनी जिद में वैसे आजकल कहाँ सुनाई देता है उसे कुछ। हमने कितनी मनाने की कोशिश की। अक्षरा ने संदेश भेजा, फोटो भेजी, वीडियो भेजा, उसका आया कोई जवाब नहीं ना। अब जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो खुद को अपने परिवार का हिस्सा मानेगी, तब तक हम सबको उससे दूर रहना होगा। मतलब मेरा शक एकदम सही निकला। अरे प्रिंसेस, क्या हो रहा है? करिश्मा, मिष्टी कहाँ है? वो तो गिरजा के साथ मार्केट गई है अपने स्कूल प्रोजेक्ट का सामान लाने। नायरा, यस मम्मा। तुम अपने कमरे में जाओ, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। ओके। ये सब क्या है? मुझे नहीं पता क्या ये, और आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? गौर से देखो, सब पता चल जाएगा। हाँ, ये तो भाभी के साइन है ना? जो तुमने करवाए हैं। मैंने? बाबूजी, आपको कोई गलतफहमी? झूठ! बाबूजी, और कितना झूठ बोलोगे? और कितना धोखा देना चाहते हो तुम हम सबको?
बेटा तुम इतना गिर चुके हो कि बहू की मजबूरी का फायदा उठाकर धोखे से तुमने बहू से इन कागजात पर साइन करवा ली। एक मिनट, क्या पेपर्स है ये? किस पे साइन क्या हुआ है? ये क्या है रमन? और अक्षरा आपने इन पेपर्स पे कब साइन किए? यही तो मैं कह रहा हूं मुन्ना, बहू ने साइन नहीं किया है, करवाई गई है साइन। मिष्टी के स्कूल के सर्कुलर के बहाने बहू से इन कागजात पर दस्तखत करवाए इसने। इतना गिर चुका है ये। बाबूजी, बाबूजी, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं जानता हूं तुम कुछ नहीं जानती। नहीं बाबूजी, आपको नमन, क्यों किया तुमने ऐसा? मॉम है कोई कारण, मैं नहीं बता सकता। ऐसा क्या कारण है नमन? और अगर तू हमें नहीं बताएगा तो और किसे बताएगा? बोल ना, कोई परेशानी है तुझे या फिर कोई नुकसान हुआ है तुझसे? अभी मैं प्लीज, लेकिन अभी मैं कारण नहीं बता सकता। पर क्यों नहीं बता सकते नमन? मैंने अलग, नैतिक ने अलग, हम दोनों ने एक साथ, सबने पूछा ना तुमसे। तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या हुआ है? ऑफिस में भी सबको यही लग रहा है कि नमन टेंशन में है, लेकिन वो टेंशन क्या है, किस चीज से रिलेटेड है, ये कोई भी नहीं जानता है। और नमन किसी को कुछ बता भी नहीं रहा है, ना बोल रहा है। ठीक है, मत बताओ मुन्ना, हम खुद पता कर लेंगे। आज मैंने मुन्ना को तुम्हारे साथ इसलिए भेजा था कि वो तुम्हारी मदद कर सके, लेकिन आज के बाद मुन्ना दफ्तर में महज इसलिए आएगा कि वो ये पता कर सके कि दफ्तर में क्या चल रहा है। तुम्हें पैसों की इतनी क्यों जरूरत पड़ गई कि तुम्हें धोखे से बहू के कागजात पर दस्तखत लेने पड़े? क्या जरूरत पड़ गई? कि अगर मैं अपना हिस्सा बेचता तो कंपनी को इतना बड़ा लॉस होता जिसकी हम भरपाई भी नहीं कर पाते। बेटा तुम्हें कंपनी के लॉस और प्रॉफिट की चिंता होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। बस बाबूजी, सिर्फ इतना विश्वास कमाया मैंने आपका इतने सालों में। आपको लगता है मैंने सब जानबूझकर किया, कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए? ठीक है, फिर अगर आपको ऐसा लगता है ना तो भैया तो क्या, जिसको बुलाना है बुला लीजिए, और जो पता करवाना है करवाइए। कराइए कंपनी के अकाउंट ऑडिट, मैं भी देखता हूं। भाऊजी, आखिर आपने जता ही दिया ना कि आपकी नजरों में आज भी भैया और मैं बराबर नहीं है। कितना फर्क करते हैं आप हम दोनों में। इतने सालों से जब भैया यहां पर नहीं थे तो मैंने आपका साथ दिया, घर में, ऑफिस में, हर जगह। हमेशा मेरी कोशिश ये रही कि आपको भैया की कमी महसूस ना होने दूं। बाबूजी, इतने सालों तक तो आपने हमेशा मुझ पर पूरा विश्वास किया, कभी मेरी नीयत पर शक नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि विश्वास ना रहने का बहाना बनाकर आप वापस ये कंपनी भैया के नाम करना चाहते हैं? जबान को लगाम दो नमन। क्या बकवास कर रहे हो? क्या बोले जा रहे हो तुम? अरे बेटा, यही सब करना होता हमें तो हमने तभी कर दिया होता जब मुन्ना ने सारी मिल्कत तुम्हारे नाम कर दी थी। कोशिश तो आपने तब भी बहुत की थी, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ दिया। किस्मत ने नहीं, मेरे बेटे ने तुम्हारा साथ दिया। हमारी बहू ने तुम्हारा साथ दिया।
नमन, तुम्हारे बाबूजी ठीक ही कह रहे हैं। अगर यही बात उठानी थी तो ये बात वो तब भी उठा सकते थे। और वैसे भी नैतिक तो कृष्णा संभालता है। कृष्णा अब नक्श संभालता है मॉम। आप प्लीज इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो बेटा? क्या समझा रहे हो अपनी माँ को? यही कि हम सब तुम्हारा हिस्सा छीनना चाहते हैं, यही समझा रहे हो? आज तक सिंघानिया परिवार में छोटे से छोटे नौकर से लेकर बड़े से बड़े कारीगर तक किसी का अधिकार हमने नहीं छीना है। हर एक को अपना सम्मान दिया है हमने। यही पहचाना तुमने अपने बाबूजी को, यही समझा तुमने अपने भाई को। ये तुम्हारा भाई 10 सालों तक 7 समंदर पार से तुम्हारी मदद करता रहा। जब भी तुम समस्याओं में घिर जाते थे, ये तुम्हें सलाह देता था। ये इसने तुम्हें बचाया कई बार। 10 सालों तक लगातार हर एक महीने इसने तुम्हें चेक भेजा। मैंने देखा है चेक पर तुम्हारा नाम। आज तक ये बात हमने कभी किसी के सामने कही नहीं, लेकिन आज कह रहे हैं। कहीं महज इसलिए नहीं थी कि तुम्हें घुटन ना हो, ओछापन न लगे तुम्हें। और आज तुम हम पर ये इल्जाम लगा रहे हो कि हम तुम्हारा हिस्सा छीन रहे हैं। शायद गलती मेरी है, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। तुम्हारे कद से बड़ा तुम्हें ओहदा दे दिया मैंने, तुम्हारी काबिलियत से बड़ी जिम्मेदारी दे दी मैंने। अब इस गलती को मैं सुधारूंगा। आज के बाद दफ्तर का हर अहम फैसला, हर एक कदम जो तुम उठाओगे, हमसे सलाह लेकर उठाओगे। दफ्तर से एक भी कागज जब तक हम देख नहीं लेते, दफ्तर से बाहर नहीं जाएगा। और चूंकि मैं दफ्तर रोज नहीं आता, ये काम मुन्ना करेगा। ये क्या बात हुई? इसका मतलब तो ये है कि जो मतलब तुम्हें निकालना है निकालो नमन। दत्ताजी की इतने सालों की मेहनत, इस परिवार की साख, इन सबको सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं ठेस नहीं लगने दूंगा। बाबूजी प्लीज आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। कुछ नहीं सुनना मुझे। जो कहा उस पर अमल करो। कल से दफ्तर जाओ, संभालो दफ्तर को। बाबूजी, नमन, एक मिनट बात तो सुन। अक्षरा यहाँ पे कोई नहीं, सब लोग चले गए। मतलब मंदिर में मैंने आपको कुछ नहीं कहा तो आपको क्या लगा कि मैं यहाँ पर भी चुप रहूंगी? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को मुझसे बिना पूछे यहाँ पर लाने की? जसमीत, तमीज से बात करो। आप मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही हैं माँ? मैंने खुद सुना इन्हें नन्नू से कहते हुए कि तुझे चुपचाप उठा के ले जाएंगे। हे भगवान जसमीत, तूने क्या कहा? क्या मतलब निकाल लिया? बेटा मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया मैंने, ताकि वो तेरे पास वापस चला जाए। और मैं नहीं लेकर आई हूँ नन्नू को, वो खुद आया है। हमें तो पता भी नहीं था। पूछना तो अनन्या से पूछ ले। बड़ी माँ, मुझे ना तो किसी से कुछ पूछना है और ना तो कुछ जानना है। हम लोग आपसे दूर जा चुके हैं और दूर ही रहेंगे। इस तरह बच्चे को ललचाना और बुलाना बंद कीजिए आप लोग, प्लीज। चल नन्नू। मुझे नहीं जाना दादी। दादी कुछ बोलिए, इनको बोलिए।
दीदी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या जरूरत थी आपको नन्नू को वो सब कहने की? देखा ना कितना कुछ सुना के वो चली गई। मैं यहाँ आपके मान सम्मान के लिए लड़ रही हूँ और आप है कि छोटी, तू मेरी बात तो सुन। नहीं सुनना दीदी, रहने दीजिए। कितनी बार कहा मैंने जसमीत को अकेले छोड़ दीजिए, पर कोई मेरी बात सुने तब ना। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है नैतिक कि नमन ने ऐसा किया। क्या जरूरत पड़ी उसे ये सब करने की? क्यों किया? आपने कुछ बात की उससे, कुछ बताया उसने? नहीं अक्षरा, जब मैंने उससे पूछा कि प्रॉब्लम क्या है तो उसने कहा कि क्या कहा? वही जो उसने अभी सबके सामने कहा अक्षरा, कि उसे ऐसा लगता है कि मैं ऑफिस उसमें नजर रखने के लिए गया था। पर उसे ऐसा क्यों लग रहा है नैतिक? अब तो आप उस बिजनेस में भी नहीं है। मुझे लगा था कि अगर मैं बिजनेस से निकल जाऊंगा तो उसकी इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। हाँ नैतिक, पर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। पता नहीं क्या हो गया उसे, क्यों ऐसा कर रहा है वो। बाकी सारी बातें तो माफ की जा सकती हैं अक्षरा, लेकिन उसने जो किया, जो धोखा दिया है आपको ना, ये हरकत माफी के लायक नहीं है। नहीं मांगनी मुझे माफी, और ना ही मैं शर्मिंदा हूँ किसी चीज के लिए। जिसको जो करना है कर ले। नमन तुम समझ नहीं रहे। नमन आज के बाद तुम्हें कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। तुम मस्त अपोलोजाइज। हाँ तो ना करे, वैसे भी कौन सा करते हैं। कोई छोटी सी चीज होती नहीं कि भैया को भेज देते मेरे सर पे बैठने के लिए पॉज बनाकर। ऐसा उसे लगता है अक्षरा, लेकिन हमारा इरादा सिर्फ उसकी मदद करने का था। आज भी बाबूजी ने यही कहकर भेजा था मुझे कि नमन अकेला सब कुछ संभाल रहा है, तुम जाके मदद कर दो। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जाने से पहले उसे सारी बातें क्लियर कर देनी चाहिए। किया था अक्षरा, लेकिन उसे मुझ पे भरोसा ही नहीं है। कहीं ना उसके मन में चोर होगा, तभी तो उसे ऐसे लग रहा है कि मैं नजर रखने गया था। प्लीज नैतिक ऐसे मत बोलिए, उसने सुना तो उसे बहुत बुरा लगेगा। और उसके किए का बुरा जो हमें लग रहा है अक्षरा, वो बाबूजी को कितना हर्ट हुआ है अक्षरा। आपको बुरा नहीं लग रहा है? नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आप प्लीज मेरी चिंता मत कीजिए। बस ये सोचिए कि इस बात का हल कैसे निकाला जाए, वो ज्यादा जरूरी है। हमें जल्द से जल्द इस बात को खत्म करना होगा नैतिक, इससे पहले कि ये बात बहुत बढ़ जाए और फिर इसका असर ना रिश्तों पे पड़ेगा, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, हर रिश्ते पे पड़ेगा। प्रॉब्लम अगर बाहर से आए ना तो पूरा परिवार एक साथ एकजुट होके उसके खिलाफ खड़ा होता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम घर की होना नैतिक, तो फिर सब परेशान हो जाते हैं। किस बात की परेशानी? हाँ, ये बिजनेस मेरा है, इतने सालों से इसे मैं चला रहा हूँ। भैया ने खुद इस बिजनेस को मेरे नाम पर किया था ना, तो फिर इसका मैं जो चाहे करूं, किसी को कोई प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अगर हर चीज के लिए मुझे भैया से ही कंसल्ट करना है तो नहीं होगा मुझसे। नहीं कर सकता मैं ऐसे काम, नहीं। वैसे नमन तुमने एक बात नोटिस की, जब भैया भाभी केप टाउन से वापस आए थे तभी मैंने ये बात कही थी कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा, और देखो आज हो रहा है। हमें इसका हल निकालना होगा नैतिक, क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस का ही नहीं, घर का भी मामला है, फैमिली का मामला है। गिरिजा, नायरा और मिष्टी ने खाना खाया? जी भाभी माँ। गिरिजा, जा अब नमन और करिश्मा को खाने के लिए बुला ले। जी। गिरजा, रुको। माफ करना भाभी माँ, आपकी बात को काट रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नमन को जाकर बुलाने की जरूरत है। भोजन का समय है, ये वो भी जानता है। अगर उसकी इच्छा है तो वो आ सकता है यहाँ, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो उसकी मर्जी। जब हमने उसे खाना खाने से मना नहीं किया है तो फिर मनाने जाने की क्या जरूरत है? मना नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। दोनों एक ही बात है। देखिए, मैं मानती हूँ कि उसने गलती की है, पर इसका मतलब सिर्फ गलती होती तो नजरअंदाज की जा सकती थी, लेकिन देवयानी जी दुख इस बात का है, नमन ने गलती तो की है, लेकिन उस गलती का उसे एहसास नहीं, और ये एहसास हम बड़े नहीं करवाएंगे उसे, तो वो एहसास कभी उसे होगा भी नहीं। और बाबूजी, ये भी तो हो सकता है ना कि उसे एहसास हो गया हो और वो नीचे नहीं आ पा रहा हो। मैं एक काम करती हूँ, उसके लिए खाना ऊपर ही ले जाती हूँ और साथ में देख भी लूंगी कि वो। रहने दो अक्षर, अगर तुम्हारे बाबूजी नहीं चाहते तो। छोटी माँ, बाबूजी नाराज जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि वो चाहेंगे कि नमन खाना ना खाए। मैं जानता हूं उन्हें, जब तक वो खाना नहीं खाएगा बाबूजी को भी नींद नहीं आएगी। और दादी कहती है कि अगर कोई अपना रूठ जाए तो उसे फटाफट मना लेना चाहिए, नहीं तो दूरियां और बढ़ जाती है। चल गिरजा, खाना लगा। जी भाभी। माना कि नमन की गलती है, पर एक बार उसकी बात तो सुन लेते। नमन, नमन अब छोड़ो भी ना। वैसे भी इस वक्त लॉयर को फोन करके क्या होगा? आई होप यू रियलाइज प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई है। मुझे अभी भी पैसे भरने हैं। नमन आई नो, बट अब रातों रात क्या होगा? नमन सुबह ट्राई करना, हम श्योर कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। नीचे चलो, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे नहीं खाना। नमन, नमन, क्या हुआ? तुम लोग नीचे खाना खाने नहीं आए? सब लोग वेट कर रहे थे। मैं जानती हूँ सब लोग तुमसे नाराज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो तुम्हारी फिक्र करना छोड़ दे। भाभी, वो एक्चुअली क्या है ना, इतनी डांट खाने के बाद खाने की जगह ही नहीं बची है। वो सब मैं नहीं जानती हूँ। चलो चुपचाप खाना खाओ, मैं लेकर आई हूँ खाना तुम लोगों के लिए। मैंने बोला ना मुझे नहीं खाना है। आप क्यों जिद कर रही हैं? प्लीज जाइए यहाँ से। नमन, भाभी भाभी आप खाना छोड़ दीजिए, मैं गर्म करके बाद में खिला दूंगी। इसलिए नमन गुस्से में, और आपको पता है भाभी गुस्से में वो कुछ भी बोल जाते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं करिश्मा, इस घर में गुस्से में हर कोई कुछ भी बोलता है। तुमने सुना नहीं बाबूजी ने क्या क्या बोला मुझे? मुझे पता है बाबूजी ने गुस्से में बहुत कुछ कहा, तुम नाराज हो उनसे, पर वो हमारे बड़े हैं, हमारे भले के। हमारा भला नहीं भाभी, सिर्फ आप लोगों का भला चाहते हैं। मुझे तो वो अपना बेटा भी नहीं समझते, क्योंकि अगर समझते ना तो इस तरीके से फर्क नहीं करते। जब से आप लोग केप टाउन से वापस आए हैं, मैं फील कर रहा हूँ, अरे हर जगह नैतिक भैया को आगे, हर जगह उन्हीं को प्रेफरेंस देते हैं। इससे अच्छा तो ये था कि हम लोग दूर दूर थे, एटलीस्ट एक दूसरे से इरिटेशन तो नहीं होती थी। नैतिक भैया की एक गलती से आप लोग सड़क पर आ गए थे, तब तो किसी ने कुछ नहीं पूछा, उनके सर पर किसी को बिठाया भी नहीं। लेकिन हाँ, मेरा एक डिसीजन इधर से उधर हो जाता है तो मुझ पर क्वेश्चन उठते हैं, उंगलियां उठती हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, जब आप लोग बिजनेस से अलग हो ही गए हैं तो बार बार इंटरफियर क्यों करते हैं? लेकिन इस तरीके से डबल साइडेड अटैक्स मत कीजिए मुझ पर, प्लीज। दादी, दादी मुझे यहाँ से ले जाओ दादी। क्या हुआ डॉक्टर साहब? नन्नू को अचानक ऐसे बुखार कैसे आ गया? बच्चा खाता पीता ठीक से है? हाँ जी बिल्कुल। नहीं, आजकल ठीक से नहीं खा पी रहा। कुछ भी देती हूँ तो वो पड़ा ही रहता है। जो भी मैं जबरदस्ती खिला दूँ बस वही खाता है। आप कहाँ पर हो दादी? बच्चे की दादी कहाँ? देखिए, इसकी बीमारी इसके मन से जुड़ी हुई है। ये उदास है और शायद आपसे नाराज भी, इसलिए खाता पीता नहीं है, जिसकी वजह से कमजोरी है। मैं दवा तो दे दूं, लेकिन वो असर तभी करेगी जब बच्चा खाएगा पिएगा खुश रहेगा। इसकी बीमारी का असली इलाज दादी है। आप जल्दी से जल्दी इसे उनके पास ले जाइए, फिर देखिए कि कैसे ठीक हो जाता है। नाराज है आप, समझ सकता हूं मैं, लेकिन आपकी नाराजगी की वजह नहीं समझ पाया। बेटे की मां बनकर सोच रही है ना आप। बेटे की मां को बाप हमेशा गलत ही लगेगा। नमन के किए के लिए क्या मैंने उसे डांटना नहीं चाहिए था? क्यों नहीं डांटना चाहिए था? बिल्कुल डांटना चाहिए था, अधिकार है आपका। लेकिन क्या उसका अधिकार नहीं है कि उसे बुरा लगे? मैं जानती हूँ नमन ने गलती की है, पर आज आपने भी उसके साथ नाइंसाफी की है। नाइंसाफी? देवयानी जी क्या कह रही हैं आप? मुन्ना ने जब ऐसी गलती की थी तो दद्दा जी ने भी यही किया था, मैंने भी वही किया है। मैं तब भी नाराज नहीं हुआ था, अब भी नहीं हूं। मैंने तो नमन को सिर्फ
उसने जो किया है उसका एहसास दिलाया है। आपने उसे कोई एहसास नहीं दिलाया। आपने उसे बस इतना जताया कि उसने गलती की है जिसकी सजा आपने उसे नहीं दी। अगर किसी चीज का एहसास दिलाया आपने उसे तो बस पराये होने का। अगर आप उसे 2 थप्पड़ भी मारते ना तो मुझे बुरा नहीं लगता जी, क्योंकि उसमें आपका अपनापन होता। अरे जी क्या कह रही हैं आप, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आज आपकी बातों में मुझे नमन के लिए अपनेपन की कमी नजर आई। अनजाने में ही सही, पर आज हल्का सा परायापन आ ही गया आपकी बातों में। अरे जी ये आप भावुक हो गई हैं, भावनाओं में बह गई हैं आप। मेरा दिल जानता है मैंने नमन और मुन्ना में कभी कोई फर्क नहीं किया, ना ही करूंगा मैं। कुछ फर्क ऐसे भी होते हैं जो ना दिखाई देते हैं ना मिटाए जाते हैं, बस महसूस किए जाते हैं, जैसे मैंने किया है आज। अब आप इसे मेरी भावुकता कहे या फिर कुछ और। जसमीत बेटा, देख, अगर तुझे मेरी किसी बात का बुरा लगा है तो मैं माफी मांगती हूँ बेटा। मेरा ना तो ऐसा कोई मतलब था और ना कोई इरादा। बाकी तू समझदार है। बड़ी दादी, मम्मा, जी बड़ी दादी की आवाज आई। वो यहाँ पर ही है ना, वो कहाँ है? आपको उनकी याद नहीं आ रही? मुझे तो बहुत आ रही है। बड़ी दादी, दादी, नन्या दी और मेरे टॉयज और मेरी वीडियो गेम्स की भी, ये सबकी याद आ रही है। मम्मा चलो ना वहाँ पर। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, हाँ? दवाई बनाना क्या इतना जरूरी है छोटी माँ? सुबह से काम कर रही हैं, थक गई होंगी, आराम कर लीजिए, सो जाइए। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं नहीं सोऊंगी, तुम चिंता मत करो। छोटी माँ, सब ठीक है ना? आज जो कुछ भी हुआ आप... अक्षरा प्लीज, जो हो गया उसके बारे में और कितनी बातें करेंगे? रहने दो ना। तुम मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपना ख्याल रखो, दवाइयाँ टाइम से लो। अभी भी एक रात को एक दवाई है ना तुम्हारी, ली तुमने? अक्षरा ऐसा क्यों करती हो तुम? डॉक्टर ने क्या कहा है तुमसे? अपना ख्याल रखो, ध्यान दो। तभी तो उस माया को काम पे लगाया ना नैतिक ने। उसे एक बार सब कुछ ठीक से समझा दो। अगर तुम नहीं समझा सकती तो मुझे कह दो, मैं नैतिक से कहूंगी, वो समझा देगा उसे। हम में से कोई भी बिजी हो सकता है, कुछ काम हो सकते हैं, पर उसका तो काम ही यही है, इसीलिए तो रखा है उसे। हाँ छोटी माँ, मैं दवाई ले लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। और अगर नहीं हो पा रहा है ना, उसे नई जिम्मेदारी दे पा रही हो तो फिर छुट्टी कर दो उसकी, मैं ध्यान रखूंगी तुम्हारा। छोटी माँ, ऐसे मत कीजिए, वो अभी नई आई है, मैं थोड़ा सिखाऊंगी उसे, टाइम लगेगा। वैसे भी मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, फिर तो उसका काम खत्म ना। कौन है वहाँ पीछे? जी मैं हूँ मैम। तुम उधर क्या कर रही थी? मैडम की दवाई लेकर आ रही थी, पर आप लोग बात कर रहे थे तो तुम खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही थी? ठीक है, बहुत गलत बात है माया, अगली बार से बिल्कुल मत करना। जी सॉरी। माया, तुमने कुछ खाया? जी नहीं, वो... अरे मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ ना, भूल गई गिरिजा से कहना। गिरिजा! जी भाभी।
इसे खाना खिला दो प्लीज। जी। माया तुम जाओ, दवाई यहाँ रख दो। जी जाओ जाओ, पानी का गिलास भी भेज देना। तुम्हें कुछ भी चाहिए ना तुम मुझे बोल देना। खाना पीना किसी भी चीज की जरूरत है ना बेझिझक मांग लेना। हमारे घर में ना किसी भी चीज की कोई रोक टोक नहीं है। मुझे अपना काम जल्दी शुरू करना पड़ेगा। छोटी माँ आप भी प्लीज निश्चिंत हो जाइए, अब आराम कीजिए, ये काम कल भी हो सकते हैं। आप देखिएगा बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। छोटी माफ कर देना मुझे। अब भी तुझे यही लगता है क्या कि मैं गलत हूँ? नहीं दीदी, मैंने उस वक्त कुछ ज्यादा ही बोल दिया गुस्से में। बाद में मुझे एहसास हुआ कि आपकी उसमें कहाँ कोई गलती थी। बिल्कुल सही कहा माँ आपने। गलती तो मेरी है और भुगत सब लोग रहे। कहते हैं ना कि हर बुराई के पीछे कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती। सही कहते हैं माँ। तो मेरा नन्नू बीमार होता और अभी मैं ये समझ पाती कि मैं इसके साथ क्या कर रही। क्या क्या आप लोग नन्नू के साथ साथ नन्नू की माँ को भी इस घर में वापस ले सकते हैं? नहीं, नन्नू को तो मैं अकेले भी पाल सकती हूँ, लेकिन अपनी छोटी की बहू कहाँ से लाऊंगी? अपने अंशु की जस्मीन कहाँ से वापस करूंगी? सॉरी बड़ी थैंक यू वेरी मच। मैंने पिछले कुछ दिनों में आपके साथ आप सबके साथ बहुत बदतमीजी की। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और मुझे एक चीज रियलाइज हो गई कि चाहे मैं लड़ूं, हंसूं या मैं प्यार से रहूं, मैंने आप सबके साथ ही रहना है। अब बोलते ही जाओगी जस्मीन या गले भी लगोगी? दादी बस बेटा बस, खुश रहो। जब तक पूछूंगा नहीं आप बताएंगे नहीं ना? क्या कहा उसने जो इतना उदास है? हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए नैतिक। कौन सा वादा? ये जो हमने एक दूसरे से किया था जब नमन इस घर में आया था। हमने वादा किया था कि उसे कभी भी अलग अकेला फील नहीं होने देंगे, हमेशा इस फैमिली का हिस्सा बना के रखेंगे। हाँ तो बना के रखा ना अक्षर। कभी कुछ ऐसा नहीं किया कि उसे लगे कि पर उसे लगा ही ना नैतिक। मैं मानती हूँ इनसिक्योरिटी है, पर उसके पीछे भी कोई कारण होगा ना नैतिक। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमसे भी हुआ ही होगा ना। केप टाउन में नैतिक कितने अच्छे रिश्ते थे हमारे। आप लोग एक दूसरे से बात करते थे, दोनों भाई सब कुछ डिस्कस करते थे, कभी एक दूसरे से कुछ छिपाते नहीं थे, कोई गिला शिकवा नहीं था। और अब तो मुझे ऐसा लगने लग गया है जैसे कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की ना यहाँ वापस आके। नहीं अक्षरा, हमने कोई गलती नहीं की है। और जहां तक नमन का ऐसे फील करने का सवाल है, ऐसा तो कोई भी फील कर सकता है। कल को अगर लक्ष्य ने ऐसा कुछ किया जो हमारी नजर में गलत होगा, हमारे बीच में भी आर्गुमेंट होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे
पराया समझने लगेंगे। और अक्षरा प्लीज आप ये सब चिंताएं ना छोड़ दीजिए और अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर नमन ने आपसे कुछ कहा है, कुछ बताया है आपको, और आप मुझे नहीं बताना चाहती तो ठीक है, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन बस इतना कहूंगा अक्षरा कि उस बात को दिल से मत लगाइएगा। जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा, खुद ही सॉरी बोल देगा वो। सॉरी भाभी, इससे कहिए कि मैं इसे माफ नहीं कर सकती। वर्षा, ना बेटा, ऐसा नहीं कहते। माफ कर दे। देख, तू तो बड़ी है ना, कर दे माफ। ऐसे अब फालतू की जिद पकड़ कर मत बैठ। देख तो, छोटी बहन है ना तेरी। ये छोटी है तो मैं भी तो बड़ी हूँ ना, मेरा भी हक बनता है नाराजगी का। जब चाहा इसने मुझे सुनाया और मैं सुनती रही। सहने की भी हद होती है एक। आप सब कहेंगे ना तो मैं भी माफी मांग लूंगी, लेकिन फिर वो अपनापन, भरोसा कैसे आएगा वापस इस रिश्ते में? सिर्फ नाम के लिए मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती हूँ माँ, प्लीज। नहीं भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। गलती मैंने की है, उसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। इसलिए मैं इस घर में अब तभी वापस आऊंगी जब आपके मन में मेरे लिए वही जगह होगी जो पहले थी। प्लीज आप लोग नन्नू को यहाँ पे रख लीजिए, क्योंकि आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। जसमीत, किसके सहारे छोड़कर जा रही हो अपने बेटे को? हम तो बूढ़े हो चुके हैं, ना ही नन्नू के आगे पीछे भाग सकते हैं और ना ही उसकी पढ़ाई लिखाई करवा सकते हैं। तो फिर कौन ध्यान रखेगा नन्नू का यहाँ? वर्षा भाभी है ना बाबूजी, ये ख्याल रखेंगे मेरे नन्नू का। जैसे इन्होंने अनन्या को पाला पोसा बड़ा किया, वैसे ही ये मेरे नन्नू को भी बहुत अच्छा इंसान बनाएंगे। पूरा भरोसा है तुम्हें इस बात का? जी बाबूजी, बिल्कुल है। और वर्षा बेटा, तुम क्या कह रही थी जसमीत के बारे में भरोसे को लेके? सॉरी बाबूजी, सॉरी जसमीत। लगता है तारा जल्दी सो गई, इसलिए फोन नहीं उठा रही।
अब देखती हूँ अक्षरा मैम आप कैसे ठीक होती हैं।